नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो अध्यक्ष भी रही। उसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपने करियर की शुरुआत की। NSUI की वो अध्यक्ष रही। उसके बाद वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी आम आदमी पार्टी से और वर्तमान में वो विधायक है इसी विधानसभा से, चांदनी चौक से बतौर आप। लेकिन अब उन्होंने पार्टी बदल ली है, फिर से उन्होंने घर वापसी कर ली, एक तरह से हम कह सकते हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस की टिकट से फिर यहाँ से चांदनी चौक से चुनाव लड़ रही है। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी से आप विधायक हैं मौजूदा और अभी कांग्रेस से बनने वाली है आपकी ये, मतलब आप कह रही है कि कांग्रेस से विधायक बनेगी। पहले आपने जो वोट मांगा और अब वोट मांग रही, क्या फर्क? देखिए, पहले मैंने जिसके खिलाफ मांगा था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मांगा था, अब भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मांग रही हूँ। 15 में दिखा उठाइएगा, वही दो उम्मीदवार जो 15 में थे ना मेरे सामने, वही 20 में भी है। चेहरे तीनों एक जैसे हैं। तो आज मेरी जो लड़ाई 15 में भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, जिसे मैंने हराया था, वही दोनों एक बार फिर 20 में भी मैदान में है। मैं इस बार फिर उन्हीं भ्रष्टाचारियों को हराने की अपील कर रही हूँ और 5 साल विधायक रही, अपने कामों के दम पर मैं वोट मांग रही हूँ। तो चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या है? काम है या फिर जो बीजेपी जिसको मुद्दा बना रही है NRC CA, वो मुद्दा है? देखिए, दुख की बात है, मुद्दा जहरीली हवाएं, लोग युवा मौतें हो रही हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ये युवा मौतें होना, बीमारियां होना, अस्पताल भरे पड़े, हवाएं जहरीली हो रही हैं, पानी टेस्ट में फेल हो रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी कमर तोड़ दी है लोगों की। महिला सुरक्षा के मुद्दों से अपना ध्यान हटाने के लिए, जवाबदेही से बचने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार, जिनके पास 6 साल से दिल्ली थी, उसे बद से बदतर दिल्ली, बेरख दिल्ली बना दिया है। जवाब न देना पड़े, इसलिए इस तरह के NRC के मुद्दे, नागरिकता का जो है कानून के ऊपर मुद्दों पर ये आज पूरे जहरीले बयान देकर बांटना चाहते हैं ताकि उन जवाबदेहियों से बचे। अरे, शाहीन बाग की बहनें हाथ से नहीं बैठी हैं, 40 दिनों से बैठी हैं, देश के संविधान को बचाने के लिए बैठी हैं। नागरिकता कानून देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, जिसका विरोध पूरा देश कर रहा है। और आज अरविंद केजरीवाल का समझौता बीजेपी से हो चुका है, ये आपको मानना पड़ेगा। शाहीन बाग कौन कह रहा है? तो गए क्या शाहीन बाग? घर से बोलने से होगा? आपको शाहीन बाग जाना चाहिए था, आपको मध्यस्थता करनी चाहिए थी। मैं अगर केजरीवाल की जगह होती तो मैं शाहीन बाग की बहनों से मिलती, उनकी बात को देश के गृह मंत्री तक पहुंचाती, प्रधानमंत्री तक पहुंचाती, लेकिन दोनों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ठंड में बूढ़ी माएँ बैठी हुई इस देश के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रही हैं। देश के दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जामिया JNU में क्या हुआ बच्चों के साथ? पुलिस ने लाठियां बरसाई, गुंडों ने घुस के RSS के पीटा है JNU में। आप क्या शिक्षा मंत्री होने के नाते क्या आप यूनिवर्सिटी में गए? नहीं गए। क्या पुलिस हेडक्वार्टर गए जहाँ पर बच्चों पे झूठे मुकदमे डालकर उनके भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी? नहीं गए। यहाँ का जो प्रहलाद सानी, जिसको टिकट दिया ना, केजरीवाल भ्रष्ट बताता था, 70-75 साल के, चला नहीं जाता है, नोट बांट के वोट बांट के हराना चाहते हैं ताकि ये आवाज़ जो नागरिकता कानून के खिलाफ है। आप क्या करिए, मतलब आम आदमी पार्टी में वही कल्चर आ गया है, पैसे लेके टिकट दी जा रही है? ये तो सबको पता है। राज्यसभा की टिकटों में सौदे हुए हम विधायक थे, हमने विरोध किया, हमने वॉकआउट किया। और आज जिस विधायक, आदर्श शास्त्री, अलका लांबा, और जिस विधायक ने ये इसका विरोध किया था कि पैसों में मत बेचिए टिकटें, मत करिए ये सौदे। एक नेता बड़ा प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शशि भूषण, आशुतोष, आशीष खताना, आशीष तलवार, गांधी के पोते, गांधी जी के पोते, लाल बहादुर शास्त्री के पोता, सब छोड़कर इनको चले गए क्योंकि अब टिकटें बिकने लग गई। नहीं, बिकने लगी, लेकिन हवा देख रही है, लोग बता रहे हैं कि बड़ी टफ फाइट है आपके लिए। ये कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम वोट केजरीवाल को देंगे, उम्मीदवार से मतलब नहीं हमको। देखिए, यही तो गुमराह हो गए हैं। गलियों में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं घूमेंगे, गलियों में आपका प्रतिनिधि, नाली है, सीवर है, सड़क है, आधार है, पेंशन कार्ड है, छोटे छोटे सिग्नेचर लेने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों के पास आवाम नहीं जाती है। आवाम अपने समझाने में कामयाब हो रही है लोगों को। मैं बिल्कुल समझा रही हूँ। नरेंद्र मोदी उम्मीदवार नहीं है यहाँ, मुख्यमंत्री दिल्ली का उम्मीदवार नहीं है। इन्होंने दोनों ने अपने भ्रष्ट चेहरों को, 15 में हारे हुए चेहरों को अपने पीछे छिपाया हुआ है, और मैं इन दोनों को बेनकाब करके असली इनके चेहरे, ये वही भ्रष्ट चेहरे हैं जो 15 में हराए थे। प्रहलाद सिंह सानी 15 में भ्रष्टाचार के आरोप में हार गया था, चला नहीं जाता है।
पैसे लेकर टिकट दिया है, ऐसा सब बता रहे हैं। और आज वो नोट बांट के, वोट बांट के बेटी को हराना चाहता है। अलका जी, एक सवाल आपसे, आप चूंकि छात्र राजनीति से रही है, आप NSUI में भी रही है, जामिया में कल एक इंसिडेंट हुआ, गोली चली है, एक छात्र घायल भी हुआ। क्या लगता है आपको? कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक मंत्री ने कहा कि गोली मारो गद्दारों को, उसकी प्रतिक्रिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसी? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के प्रधानमंत्री को भूल जाएंगे? झारखंड का चुनाव चल रहा था, देश में ये कानून लाए थे, नागरिकता कानून। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब झारखंड से कहा इन्हें इनके कपड़ों से पहचानिए कौन लोग हैं, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कपड़ों से पहचानना शुरू किया और निशाना लगाना शुरू किया, झूठे मुकदमे डालकर लोगों को जेल भेजना शुरू किया। और आज इनके नेता कहते हैं, आज जो नेता ने कहा है क्या भाषण, गोली मारो, और आज एक आदमी अपने आप को सी सेना का तो कह रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं, CNRC में कुछ है नहीं, वो आरोप आप पे मढ़ रहे हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सबको सुनती है, सबको समझती है। ये जो गुमराह है, ये पूरा देश, जामिया JNU के अनपढ़ जाहिल बच्चे नहीं है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, देश दुनिया देख रहे हैं, उन्हें पता है इस देश की बेहतरी किसमें और किसमें नहीं। ये तानाशाह तरीकों से बहुमत के दम पर मात्र अपने संघ RSS के नफरत और जहर के एजेंडों को दिल्ली पर थोपना चाहते हैं, और अरविंद केजरीवाल चुप करके इनका तमाशा देखकर उसका हिस्सा बन बैठा है, जिसको लेकर कांग्रेस लड़ रही है। चलिए, तो ये अलका जी हमारे साथ थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे साफ NRC CAA और अपने काम के दम पर वो लोगों से वोट मांगेंगी, ये अलका लांबा ने कहा है। इंतजार हमें फिर 11 तारीख का करना होगा कि 11 तारीख को जब नतीजा आएंगे, क्या अलका लांबा फिर एक बार चांदनी चौक सीट से विधायक चुनकर आती है या फिर वहीं केजरीवाल का जादू चलता है। देखते रहिए VK न्यूज़। शुक्रिया।